मैंने कहा था और कहता आया हूं कि यह लोग किसी भी पद पर पहुंच जाएं, चाहे ये जज बन जाए या एसीपी बन जाए या एसपी बन जाए या एसएसपी बन जाए या डीएम बन जाए, किंतु इनकी जो बचपन से जिहाद करने की जो लालसा होती है ना, वह खत्म नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कानपुर से, जहां पर तैनात एसीपी क्राइम, साइबर क्राइम मोहसिन खान ने एक आईआईटी कानपुर में रहने वाली हिंदू छात्रा के साथ लव जिहाद करके लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके साथ धोखाधड़ी की, जालसाजी की और जाने क्या क्या किया। यह मामला जब मीडिया में प्रकाश में आया तब कानपुर पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद उस एसीपी को गिरफ्तार नहीं किया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि एसीपी मोहसिन खान और उस लड़की की मुलाकात कैसे हुई। एसीपी मोहसिन खान की और उस लड़की की मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई, जिसके बाद उन दोनों का नंबर एक्सचेंज हो गया। फिर 2023 में ही दिसंबर का महीना करीब होगा, तब एसीपी की कॉल लड़की के पास जाती है और उससे कहा जाता है कि आप मुझे मदद करिए पीएचडी करने के लिए आईआईटी कानपुर से। उसके बाद वह दोनों लगातार बातचीत करने लगे और सबसे विचित्र बात यह थी कि उस लड़की उस मोहसिन खान के आईडी कार्ड में भी और उसमें डॉक्यूमेंट्री में भी उस लड़की का नंबर डला हुआ था इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के तौर पर। है ना विचित्र बात। उसके बाद सुनिए, अब आपकी लालसा बढ़ रही होगी कि क्या हुआ था। फिर ये हुआ कि लगातार उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। फिर यह लोग हॉस्टल के एक ही रूम को शेयर करने लग गए। फिर इस व्यक्ति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। इसने फायदा कैसे उठाया कि उसको जानकारी थी कि यह लड़की ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही है। तो आप जानते हैं कब व्यक्ति दुख में होता है ना, तो उसको फंसाना बहुत आसान होता है। और इस लड़की को उसने मोहसिन खान ने अपने जाल में फंसा लिया और लगातार विवाह का झांसा देकर बलात्कार करता रहा, जालसाजी करता रहा, धोखाधड़ी करता रहा, मानहानि का केस भी लड़की ने दर्ज करवाया है। उसके बाद भी क्या हुआ, उस मोहसिन खान ने अपने अधिकारियों के सामने कहा यह लड़की पागल है। पहले तो वह कुछ नहीं कर रही थी, उसके बाद जब उसको यह पता चला तो उसने तुरंत मुकदमा दर्ज किया, मीडिया में आई। उसके बाद यह बुरी बात मीडिया में फैली तो फिर यह छोटी मोटी सी कार्रवाई हो गई। मामला बहुत बड़ा है और कहने के लिए आदमी कह दे कि बहुत छोटा है तो वह उसकी सोच है। लगातार उस लड़की के साथ गलत होता रहा। वह शादी, उसका निकाह ऑलरेडी हो चुका था मोहसिन खान का। उसके बाद भी वह कहता रहा कि मेरा अपनी पत्नी से जल्द ही तलाक हो जाएगा, मेरी और उसकी बनती नहीं है, हम अलग अलग रूम में सोते हैं, ये है वो है। किंतु यह फजीयत तब होना शुरू हुई जब उसके बच्चा भी हो गया और बच्चा होने के बाद खुशी से आराम से जश्न मनने लग गया मोहसिन खान के यहाँ। आप सोचिए, यह लोग जो बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे बहुत अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे और खतरनाक होते हैं, वह अपना जिहाद नहीं बोलते हैं। किंतु यह दो कौड़ी का हिंदू अगर एक सरकारी नौकर चपरासी की रैंक पर भी पहुंच जाता है ना, तो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है। और हिंदुओं का अगर कोई काम होता है उनके सामने तो वो काम नहीं करता, उसको तो सिर्फ पैसे की लालसा होती है। देखो उस मोहसिन खान को एसीपी बना, किंतु उसके बाद भी उसने अपना जिहाद नहीं छोड़ा। तो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि एक छोटा सा जिसके पास कुछ नहीं है वह अपना जिहाद छोड़ देगा? कभी नहीं। उनका जिहाद लगातार चल रहा है। वो जहां बैठे हैं वह अपना जिहाद कर रहे हैं और तुम जहां बैठे हो वहां उन दो बच्चों को पैदा करके बस रोटी खा रहे हो, उसके सिवा तुमसे कुछ नहीं हो रहा। अब उस मामले में एफआईआर हो गई और लड़की ने कोर्ट में बयान दर्ज करा दिए। वह उन्हीं बयानों पे कायम है। किंतु सवाल ये उठता है कि योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति लड़कियों के लिए है, तो उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसको नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उसके खिलाफ लव जिहाद की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया गया? वहां के स्थानीय हिंदुवादी संगठनों में लगातार विरोध किया। जब ज्ञापन दिया तो थोड़ी सी तीखी बहस भी हुई वहां के अधिकारियों से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या पद देखकर
स्टाफ देखकर अब प्रदेश में कार्रवाई होगी। हिंदू एकता समूह की सिंपल सी मांग यह है कि इस एसीपी मोहसिन खान को बर्खास्त किया जाए और इसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, जिससे ये जिंदगी भर जेल में सड़े। और सभी जिहादियों को पता चलना चाहिए कि योगी जी की सरकार में तुम चाहे एसीपी हो, चाहे तुम जज हो, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, तुम्हारा लव जिहाद और तुम्हारा जिहाद नहीं चलेगा। जय श्री राम।